Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss a numerical that is based on the Madeline network. Madeline network के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपका प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी एक की पूछा जा चुका है। तो न्यूमेरिकल क्या है पहले ये देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है आपका इम्प्लीमेंट द एक्सॉर फंक्शन यूजिंग मेडलाइन नेटवर्क। अब ये मेडलाइन नेटवर्क क्या है? मेडलाइन नेटवर्क की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल एडेप्टिव लीनियर न्यूरॉन्स। और मल्टीपल एडेप्टिव लीनियर न्यूरॉन्स की जो बेसिक कंसेप्ट हैं और किस तरीके से ये मेडलाइन नेटवर्क आपका वर्क करता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले हमें फंडामेंटल जो कंसेप्ट है मेडलाइन नेटवर्क के वो समझने होंगे हमारे प्रीवियस वीडियो से, जिससे कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ सके। तो हम डिस्कस करते हैं अब किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हमें एक्सॉर फंक्शन को लिखना है। तो एक्सॉर फंक्शन की जो टेबल होती है हमें बाइनरी फॉर्म में पता है, लेकिन हम यहाँ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बाइपोलर इनपुट्स। बाइपोलर इनपुट्स आपके क्या होते हैं? जिनमें दो पॉसिबल वैल्यू होती हैं, एक +1 और एक -1। तो अगर एक्सॉर फंक्शन की टेबल को हमें +1 और -1 की हेल्प से लिखना है तो कैसे लिखेंगे? उसको लिखने का तो आपका तरीका ये है कि हम क्या करें, जो आपका +1 है वो तो बाइनरी में वाले 1 के इक्विवेलेंट है, और जो -1 है बाइपोलर में वो किसके इक्विवेलेंट है? बाइनरी के 0 के इक्विवेलेंट होता है। तो जब भी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हम ये याद रखें कि जो -1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपकी जो एक्सॉर फंक्शन की टेबल है वो इजीली बन जाएगी। तो अब देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हम एक्सॉर फंक्शन की टेबल बनाएंगे फॉर द बाइपोलर इनपुट्स -1 और 1, ठीक है, क्योंकि उसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है फंक्शन को। तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे। x1 x2 आपके इनपुट हैं जिसके लिए हम बनाने जा रहे हैं। या तो दोनों 1 1 होंगे, या ये 1 ये -1 होगा, या ये -1 1 होगा, या -1 होंगे। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आपके 1 और -1 बाइपोलर इनपुट्स के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो -1 है इसको आप ये मान लीजिए कि एक्सॉर फंक्शन की जो बाइनरी वाली हमने टेबल पढ़ी थी उसमें 0 है। और हमने एक्सॉर की में क्या पढ़ा था कि एक्सॉर में क्या होता है, जब अपोजिट इनपुट होते हैं तो आउटपुट 1 आता है, जब सिमिलर इनपुट होते हैं तो आउटपुट 0 आता है। जो हमारी एक्सॉर है, एक्सॉर में क्या कहता है, एक्सॉर फंक्शन की टेबल हमारी क्या कहती है कि अगर हमारे सेम इनपुट्स हैं तो आउटपुट 0 आएगा, यानी बाइपोलर के हिसाब से हमारा -1 आएगा। और अगर अपोजिट इनपुट हैं तो हमारा क्या आएगा? तो हमारा आएगा इसमें 1 आएगा, या कह सकते हैं +1 आएगा। +1 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, दोनों का एक ही मतलब है। तो अपोजिट इनपुट पे 1, सिमिलर इनपुट पे 0। 0 का मतलब बाइपोलर के हिसाब से -1। तो देख लेते हैं, जो हमारे सिमिलर इनपुट थे तो हमारा टारगेट क्या आना चाहिए? जो हमारा एक्सपेक्टेड है सेम इनपुट 0 आना चाहिए, यानी कि बाइपोलर -1 आना चाहिए। देखिए, ठीक है। फिर देखिए, एक 1 है एक -1 है, यानी अपोजिट इनपुट है। अपोजिट इनपुट पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये रहा टारगेट, यानी यही तो टारगेट है जो हम एक्सपेक्ट करेंगे हमारा आउटपुट आए। थर्ड क्या है? -1 और 1 है, यानी कि अपोजिट इनपुट है। अपोजिट इनपुट पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये देखिए 1 आ रहा है। -1 सेम इनपुट है। सेम इनपुट पे एक्सॉर गेट क्या कहता है हमारा? क्या आना चाहिए? सेम इनपुट पे 0 आना चाहिए, यानी बाइपोलर के हिसाब से -1 आना चाहिए। क्योंकि बाइपोलर क्या एज्यूम करता है कि जो बाइनरी में 0 है वो बाइपोलर में -1 होता है, ठीक है। तो ये तो आपके एक्सॉर के 2 इनपुट हो गए, और ये आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है जिसको हम क्या कहते हैं कि टारगेट आउटपुट, कि ये हमारा आना चाहिए। 2 हमारे इनपुट हो गए x1 x2, ये हमारा टारगेटेड आउटपुट हो गया, ठीक है। बायस की वैल्यू जो हम लेंगे इन सारे ही केसेस में, बायस की वैल्यू हम क्या लेंगे? 1 लेंगे हमेशा। ये मेडलाइन नेटवर्क में होता है कि जो भी बायस की वैल्यू ली जाती है हमेशा कितनी ली जाती है? बायस की वैल्यू 1 ली जाती है, जो भी मेडलाइन नेटवर्क होगा। मेडलाइन नेटवर्क जिस समय हमने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें बताया था कि मेडलाइन नेटवर्क में क्या होता है, एक तो इनपुट लेयर होती है,
एक आउटपुट लेयर होती है और उसके बीच में एडेलाइन लेयर होती है, यानी कि एडेप्टिव लीनियर न्यूरॉन्स, जिसके बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। जो एडेप्टिव लीनियर न्यूरॉन या एडेलाइन होता है वो एज ए हिडन लेयर का भी काम करता है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट, ठीक है, और उनके बीच में क्या होती है, हिडन लेयर होती है। हिडन लेयर को हम क्या बोलते हैं, एडेलाइन। ठीक है, और जो आउटपुट लेयर है उसको क्या बोलते हैं, मेडलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो मेडलाइन लेयर आउटपुट है, हिडन लेयर एडेलाइन होती है। ठीक है, क्योंकि हमने दो इनपुट लिए हैं तो हमारी हिडन लेयर में भी कितने इनपुट होंगे, एडेलाइन में भी दो इनपुट होंगे, जिसको हमने Z1 और Z2 कहा है। ठीक है, और जैसा कि हमने आपको मेडलाइन में बताया था, जिसमें मेडलाइन बताया था कि इसमें आउटपुट कितना होता है, सिर्फ एक सिंगल आउटपुट होता है, यानी कि Y। ठीक है, इनपुट में तो जितने भी इनपुट रिक्वायर्ड होंगे, भाई एक्सोर गेट है, आपको दो इनपुट रिक्वायर्ड है, इसलिए हमने दो इनपुट ले लिए। ठीक है, दो इनपुट यहाँ पर है, इसका मतलब एडेलाइन जो मिडिल लेयर है आपकी, यानी कि हिडन लेयर है, उसमें भी कितने इनपुट होंगे, दो इनपुट होंगे। लेकिन मेडलाइन में आउटपुट कितना होता है, आउटपुट सिर्फ 1 होता है, ये आउटपुट 1 है। दूसरी चीज जो हमने मेडलाइन में बताया था बेसिक कंसेप्ट में, वो हमने आपको ये बताया था कि इनपुट लेयर और जो हिडन लेयर ये एडेलाइन लेयर है, जब आप इसको चेक करेंगे कि एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है जो चाहिए, अगर नहीं मिल पाता है और एरर आती है, तो जो वेट्स होते हैं इनके बीच में, वेट्स हम इनपुट लेयर और हिडन लेयर के बीच की जो वेट्स हैं इनको एडजस्ट करेंगे, न कि हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में। क्योंकि मेडलाइन नेटवर्क में हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में जो वेट्स होंगे वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं और सभी के इक्वल रहते हैं। दैट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो आपके हिडन लेयर और आउटपुट लेयर है, अगर आप मेडलाइन नेटवर्क यूज करें तो इनके बीच में जो वेट्स होंगे, कनेक्शन वेट्स, उनकी वैल्यू फिक्स होगी सभी के लिए और सभी की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, इस चीज का मैं ध्यान रखना। जबकि इनके बीच में जो वेट्स होंगे, इनपुट और हिडन लेयर के बीच में, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी कि जब भी आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा, एरर मिलेगी, तो आप इनके वेट्स को चेंज करेंगे। अब जैसे कि X1 कनेक्टेड है Z1 से, तो वेट्स का नाम क्या दे दिया, 1W11। अगर X1 कनेक्टेड है Z2 से, तो हमने वेट को क्या नाम दे दिया, W12, कि X1 Z2 से कनेक्टेड है। इसी तरीके से X2 अगर Z1 से कनेक्टेड है तो हमने कह दिया ये W21 है, कि X2 Z1 से कनेक्टेड है। अगर X2 आपका Z2 से कनेक्टेड है तो हमने क्या वेट का नाम दे दिया, W22 दे दिया। ठीक है, ये X1 X2 इनपुट की इनपुट वैल्यूज हैं, स्मॉल x1 स्मॉल x2, ये वाली वैल्यूज जो दे रखी हैं। ठीक है, इन दो इनपुट्स की ये वैल्यूज हैं। ठीक है, ये इनके बीच में वेट्स हो गए। इसके अलावा क्या होता है मेडलाइन नेटवर्क में, कि जो भी आपके हिडन लेयर के इनपुट्स होते हैं उन पर इनसे तो आयरा होता है जो आपके करस्पॉन्डिंग इनपुट्स हैं, इसके अलावा एक अलग से बायस इनपुट भी होता है। ठीक है, जो बायस इनपुट है उसकी बायस इनपुट की वैल्यू क्या होगी, मैंने सबने बताया 1 होगी। तो देखिए 1 यहाँ पर कनेक्टेड है, 1 यहाँ पे कनेक्टेड है, दोनों से ही जो बायस इनपुट है वो कनेक्टेड है, बायस इनपुट कनेक्टेड होता है मेडलाइन नेटवर्क में। ठीक है, और ये इनके बीच में जो वेट होगा उसको हमने क्या वैल्यू दी है, B1। ठीक है, अगर ये सारे वेरिएबल हैं तो ये भी आपका वेरिएबल रहेगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी जब आप ट्रेनिंग देंगे, अगर आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलता है। सेम फॉर दिस, क्योंकि ये किसके बीच में आ रहे हैं, ये इन्हीं के बीच में आ रहा है, इनपुट और हिडन लेयर के बीच में। तो यहाँ पर ये बायस इनपुट देखिए, इसमें भी 1 होगा, और यहाँ से ये जो कनेक्टेड है तो इसके बीच में वेट कितना होगा, B2 वेट होगा, यानी ये वाला जब Z2 से कनेक्ट होगा तो वेट कितना होगा इसका, B2 होगा। अब आते हैं कि हिडन लेयर और आउटपुट के बीच में, तो Z1 कनेक्टेड होगा, Z2 कनेक्टेड होगा। ठीक है, Z1 जब कनेक्टेड है, मान लीजिए इन दोनों के बीच में वेट को हमने क्या नाम दिया, V1 नाम दिया। Z2 और Y के बीच में जो वेट है उसको हमने नाम दिया V2। ठीक है, तो जितनी V1 की वैल्यू होगी, जो भी होगी, वही वैल्यू किसकी होगी, V2 की होगी।
यानी कि इनके वेट के हमने क्या बताया था, इक्वल होते हैं सबके, ठीक है, और फिक्स होते हैं, इनकी चेंज नहीं होती। एक बार अगर आपने बता दिया इतना वेट है तो वो वही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा जब आप ट्रेनिंग देंगे। इसके साथ साथ मेडललाइन नेटवर्क में जो आउटपुट आपका होगा, जो सिंगल आउटपुट मैंने बोला था कि सिंगल आउटपुट होता है, उसको भी एक अलग से बायस वेट असाइन होगा बायस इनपुट के थ्रू, ठीक है। तो जो बायस इनपुट है 1, इसके थ्रू इसको भी एक वेट असाइन है, और जो वेट इसको असाइन है उसकी वैल्यू क्या होगी, बी होगी, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या होगी, जब ये फिक्स है ये फिक्स है तो ये भी वैल्यू फिक्स होगी। यानी जो वैल्यू आपकी V1 की होगी वही वैल्यू आपकी V2 की होगी, वही वैल्यू आपकी B की होगी। यानी हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में जो भी आपके वेट्स हैं वो सभी के सभी वेट्स क्या होंगे, फिक्स रहेंगे। ये वेट्स चेंज नहीं होंगे पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अब इनकी वैल्यू क्या होगी, नॉर्मली आप इनकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं अपनी तरफ से। बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मली कंसीडर की जाती है इनकी वैल्यू 0.5 ली जाती है। किस किस के बीच में, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में। V1, V2 और B की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम 0.5 लेते हैं। आप चाहें तो 0.4, 0.3 या 0.6, 0.7 भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इनिशियलाइज आप इनमें से कोई भी वैल्यू से कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमने वेट्स बताए थे W11, W12, W21, W22 या B1 और B2, इनकी वैल्यू सेम नहीं होगी। सबको कोई ना कोई आपको रैंडम वैल्यू अपनी तरफ से इनिशियली असाइन करनी होगी। आपको देने रखी होगी वैल्यू, आपको अपनी तरफ से कोई भी एक रैंडम वैल्यू लेनी पड़ेगी। मान लीजिए जैसे कि हमने इस न्यूमेरिकल में एज्यूम किया है कि इनिशियलाइज द रैंडम वेट्स बिटवीन इनपुट लेयर एंड हिडन लेयर, कि W11 हमने कह दिया 0.05 है ये वाला, W21 कह दिया कि 0.12 है W21, B1 हमने कह दिया 0.3 है, W12 कह दिया हमने 0.1 है, W22 कह दिया हमने 0.2 है, B2 कह दिया हमने 0.15 है। ये हमारी तरफ से एजम्पशन है। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी कोई भी एक स्मॉल रैंडम वैल्यू इनको असाइन कर सकते हैं। दीज वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड। कोई भी यूजर अपनी तरफ से इनको कोई भी स्मॉल रैंडम वैल्यू दे सकता है, ठीक है। हो सकता है आप इसको 0.05 की जगह 0.1 दे दें, 0.2 की जगह 0.4 दे दें, इसको 0.3 की जगह 0.6 दे दें। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द यूजर हु आर गिविंग द इनिशियल वेट टू देम। तो कोई भी आप अपनी तरफ से रैंडम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं अपनी तरफ से। यहां हमने कोई भी एक एजम्पशन मान ली कि इनको ये वैल्यूज असाइंड हैं, सबकी वैल्यू अलग अलग होंगी, ठीक है। सबकी वैल्यू देखिए हमने सबको अलग अलग दे रखी हैं। कोई भी जैसे अगर ये मैच कर रही है W21, W22 तो ये मैच कर रही है, लेकिन ऐसा कोई पर्पज नहीं है कि हमने जानबूझ के इसको मैच कराने की कोशिश की है। दे कैन बी डिफरेंट। हो सकता है W21 की वैल्यू 0.3 लें और W22 की वैल्यू 0.2 ही लें। तो देयर मस्ट बी, द वैल्यू कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट, ठीक है। आप सबकी वैल्यूज को अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन जो V1, V2 और B की वैल्यू होंगी वो आपको सबकी वैल्यू सेम लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो V1, V2 और B इसकी वैल्यू हमने क्या बताया, आपने तरफ से बाय डिफॉल्ट नॉर्मली जो एज्यूम किया जाता है वो 0.5 एज्यूम किया जाता है कि नॉर्मली हम 0.5 देते हैं। आप इसके अलावा भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप 0.7 भी ले सकते हैं, 0.3 भी ले सकते हैं, 0.8 भी ले सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन यू कि 0 से 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू इनके लिए ले सकते हैं। इसी तरीके से लिखा भी हुआ है, देखिए वेट्स बिटवीन हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर इज फिक्स्ड एंड इक्वल। फिक्स होगा इनके बीच में वेट और इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी आपका एजम्पशन है। इसके अलावा आपको एक और एजम्पशन करना पड़ेगा इसमें, दैट इज अबाउट द लर्निंग रेट। लर्निंग रेट यानी कि अल्फा, कि किस रेट से नेटवर्क सीख रहा है। तो वो भी आपको इनिशियली अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी बिटवीन 0 to 1। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है, एज्यूम लर्निंग रेट अल्फा इक्वल टू 0.5। आप इसको भी और कोई वैल्यू ले सकते हैं। यू कैन टेक 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एज यू विल अंडरस्टैंड। जो भी आप चाहें वो अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियल एजम्पशन है जिनमें हम इनके बीच में जो भी वैल्यू ले रहे हैं वो स्मॉल रैंडम वैल्यू ले रहे हैं। लर्निंग रेट अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनके बीच में जो भी वैल्यू लेंगे वो फिक्स्ड लेंगे और इक्वल लेंगे, यानी कि सभी की वैल्यू इनमें
सेम होगी, और वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0.5 लेते हैं। आप उसके अलावा भी चाहें तो कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस पर या रिजल्ट पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फर्क किस चीज पे पड़ेगा? फर्क इस चीज पे पड़ेगा कि जो आप रैंडम वैल्यूज ले रहे हो यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है आपको किसी रैंडम वैल्यू के कॉम्बिनेशन पे तो आफ्टर 3 इटरेशन या 3 लूप्स के बाद आपको रिजल्ट मिल जाए, किसी में 6 लूप के बाद रिजल्ट मिले आपको, किसी में 9 रिजल्ट के बाद मिले, 9 लूप्स के बाद। तो नंबर ऑफ लूप्स जिसके बाद आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा वो वेरी कर सकता है, ठीक है। कोई स्टूडेंट सॉल्व करेगा कोई वैल्यू लेके, हो सकता है उसको 3 लूप के बाद रिजल्ट मिल जाए। दूसरे स्टूडेंट ने दूसरी वैल्यू ले रखी है, हो सकता है उसको 5 लूप्स के बाद मिले। तीसरे ने कोई और कॉम्बिनेशन में ले रखा है, उसको 8 के बाद मिले, ठीक है। लेकिन प्रोसेस जो होगा सॉल्व करने का वो सभी में सेम रहेगा। नंबर ऑफ इटरेशन जिसके बाद आपका डिजायर्ड यानी कि सिस्टम आपका ट्रेन होगा, यानी जो आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो मिलेगा, इट विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द रैंडम वैल्यूज, रैंडम वेट जो हमने असाइन किए हुए हैं। अब आते हैं प्रोसेस किस तरीके से वर्क करेगा, हाउ द मेडलाइन नेटवर्क वर्क्स, किस तरीके से इसको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग हम किस लिए दे रहे हैं कि हमको सर्किट से एक एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए, वो आउटपुट हमें मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा तो हम क्या करेंगे, वेट्स को चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे और फिर दोबारा से उसको चेक करेंगे, ठीक है। कब तक ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे? जब तक हमें डिजायर्ड जो आउटपुट है वो न मिल जाए, तब तक हमारे नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लूप नंबर 1, जिसको हमने कहा इटरेशन 1, और उसके लिए हमने पहला इनपुट कॉम्बिनेशन लिया। कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन लिया? लूप 1 इनपुट 1। इनपुट 1 कौन सा हमारा? x1 की वैल्यू भी 1 हो, x2 की भी वैल्यू 1 हो और बायस इनपुट की वैल्यू 1 हो, यानी x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1 और बायस इनपुट की वैल्यू भी क्या हो? 1 हो। और टारगेट क्या चाहिए आपको इसमें? टारगेट आपको चाहिए -1, यानी जब दोनों 1 1 होंगे, बायस 1 होगा तो हमें टारगेट आउटपुट क्या चाहिए? -1 चाहिए, एज पर द एक्सॉर गेट लॉजिक या एक्सॉर फंक्शन लॉजिक। तो देखिए अब किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का काफी कुछ तरीका जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल किए हैं उनसे ही मिलता जुलता है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये जो Z1 और Z2 हिडन लेयर दे रखे हैं, आपके हिडन लेयर के इनपुट दे रखे हैं, यहां पर जो इनपुट आएगा पहले वो कैलकुलेट करेंगे, यानी Z1 और Z2 पे जो यहाँ पे तो इनका आउटपुट निकल के आएगा, उससे पहले यहाँ पे जो इनपुट आ रहे हैं इसको निकालेंगे। तो नेट इनपुट टू द हिडन लेयर निकालेंगे। सबसे पहले नेट इनपुट Z1 पे क्या आएगा? वो कहलाएगा ZIN1, यानी कि Z1 पर इनपुट, IN मींस इनपुट। तो Z1 पे इनपुट क्या आ रहा है? Z1 पे इनपुट आ रहा है, जो यहाँ पे इनपुट वैल्यूज आ रही हैं, एक तो W11 X1, यानी वेट और इनपुट का मल्टीप्लाई करते हैं, W11 X1 प्लस और क्या आ रहा है Z1 पे? W21 X2 और क्या आ रहा है Z1 पे? 1 into B1 into 1, क्योंकि ये वाला इनपुट तो 1 है, ठीक है। तो W11 की वैल्यू हमने एज्यूम कर रखी 0.05 into 1, X1 की वैल्यू कितनी है? X1 की वैल्यू 1 है, क्योंकि X1 की वैल्यू 1 हम लेके चल रहे हैं, प्लस W21 की वैल्यू हमने कितनी एज्यूम कर रखी है? 0.2 इंटू x2 की वैल्यू 1 है, प्लस B1 की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है? 0.3 इंटू 1, तो ये 0.3 रहा। वैल्यू कितनी निकल आई? 0.55। यानी सबसे पहली जो कैलकुलेशन आपको करनी है वो क्या निकालनी है? Zin1 की वैल्यू निकालनी है, यानी Z1 का इनपुट निकालना है कि नेट इनपुट क्या आ रहा होगा। वो हमारा कितना आ गया? 0.55 निकल आया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है Z2 पे क्या इनपुट आ रहा है। तो Z2 पे क्या क्या इनपुट आ रहा है? एक तो W12 X1 आ रहा है, W12 X1 आ रहा है, और क्या आ रहा है? W22 X2 आ रहा है, W22 X2 आ रहा है, और क्या आ रहा है? 1 into B2 आ रहा है, B2 into 1 आ रहा है। तो W12 की वैल्यू हमने एज्यूम कर रखी है कितनी? 0.1, तो 0.1 into X1 कितना है? 1। W22 कितना है आपका? 0.2। X2 कितना है आपका? 1 प्लस B2 कितना है? B2 हमने कितना माना था? 0.15।
इंटू 1 तो 0.15, ये वैल्यू कितनी निकल आई आपकी 0.45। यानी Z1 पे इनपुट क्या निकल के आया फाइनल 0.55 और Z2 पे क्या इनपुट निकल के आया फाइनल 0.45। ठीक है, अब इन पे आउटपुट निकालना है। ये तो इनपुट आएगा इन पे, ये इनपुट आया, लेकिन इन पे जो आउटपुट निकल के आएगा यहाँ पर वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा जो हम इस पे एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, और मेडलाइन में हमने जो आपको एक्टिवेशन फंक्शन बताया था वो ये फंक्शन बताया था। ठीक है, आउटपुट एट Z1 एंड Z2, आउटपुट जो निकलेगा Z1 और Z2 पे इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ मेडलाइन नेटवर्क। और जो मेडलाइन नेटवर्क होता है उसका यही एक फॉर्मूला है एक्टिवेशन फंक्शन का, क्या, fx इक्वल टू 1 अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और fx इक्वल टू -1 अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो आप देखिए, अगर मुझे Z1 का आउटपुट निकालेंगे, Z1 पे आउटपुट क्या आएगा, तो Z1 पे आउटपुट कैसे निकलेगा, f ऑफ Z1, जो हमने Z1 निकाल रखा है, ये वैल्यू कितनी है 0.55 है भाई। Z1 पे क्या निकल के ये वैल्यू, Z1 के इनपुट पे वैल्यू क्या निकल के आई थी अभी 0.55, और 0.55 क्या है हमारी 0.55 हमारी ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा हमारा 1। इसलिए Z1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 आएगी। क्यों, क्योंकि Z1 की वैल्यू 0.55 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, और जब भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, Z2 की वैल्यू। तो Z2 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, जो हमने ZN2 निकाल रखा है, कितना आया था 0.45। इसका मतलब Z2 की वैल्यू किससे निकलेगी, f ऑफ ZN2 से निकलेगी। ठीक है, और ZN2 की वैल्यू कितनी है 0.45, और 0.45 क्या है 0 से ग्रेटर देन है, और 0 से अगर ग्रेटर देन है तो क्या आएगा 1। तो इसलिए Z2 की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। यानी Z1 और Z2 दोनों की ही वैल्यू हमारी कितनी निकल आई 1 निकल आई। ठीक है, अब Z1 Z2 की तो हमने वैल्यू निकाल ली, लेकिन फाइनली तो हमें यहाँ पे आउटपुट निकालना है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर हमें y पे आउटपुट निकालना है, y का यहाँ आउटपुट निकालना है, तो पहले y का इनपुट निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या इनपुट आ रहा है, जैसे हमने यहाँ निकाला था। तो y पे फाइनली नेट इनपुट टू द आउटपुट लेयर, नेट इनपुट क्या आ रहा है इस आउटपुट लेयर पे, यहाँ पर क्या वैल्यू है पहले वो निकलेगी, और फिर उस पर एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे आउटपुट के लिए। तो पहले y पे इनपुट क्या आ रहा है फाइनली, तो y पे इनपुट क्या आ रहा है फाइनली। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, v1 तो ये रहा वेट इंटू Z1, v1 इंटू Z1, v2 इंटू Z2 जो आउटपुट निकला है इसका। ठीक है, Z इंटू नहीं Z2, Z इन 1 नहीं Z1, क्योंकि आउटपुट निकला होगा उसका होगा इसके साथ। ठीक है, तो v1 Z1 v2 Z2 और प्लस 1 इंटू बी, 1 इंटू बी ये हो गया। v1 की वैल्यू कितनी मान रखी है आपने 0.5 इंटू Z1 कितना निकाला था 1, v2 की वैल्यू कितनी मानी थी हमने 0.5, Z2 की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, b की वैल्यू मानी थी हमने 0.5 इंटू 1, तो ये कितना निकल आया y 1.5। यानी यहाँ पर जो टोटल इनपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.5 निकल के आ रहा है। तो जो हम इसका आउटपुट निकालेंगे, यानी इस पे आउटपुट निकालेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे y, वो क्या होगा y। तो y कैसे निकलेगा, y निकलेगा इस वाले फंक्शन से। भाई इनपुट तो निकाल लिए, आउटपुट निकालना है भाई, y इन तो निकाल लिए इनपुट, जब आउटपुट y निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा इस वाले फंक्शन के थ्रू। तो y कैसे निकलेगा, फंक्शन ऑफ y इन। ठीक है, y इन की वैल्यू कितनी है 1.5, और 1.5 क्या है ग्रेटर देन है 0 से, अगर ग्रेटर देन है 0 से इसका मतलब आउटपुट क्या निकल के आएगा 1, y 1.5 है ग्रेटर देन 0 है, तो क्या निकल के आई y की वैल्यू 1 निकल के आई। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, कैलकुलेटेड आउटपुट कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो हमने सारी कैलकुलेशन लगा ली और हमारा आउटपुट क्या निकल के आया फाइनली आउटपुट निकल के आया हमारा 1, कैलकुलेटेड आउटपुट क्या निकल के आया 1। ठीक है, और लेकिन हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, टारगेट आउटपुट क्या था, हमने क्या माना था, टारगेट हमें क्या चाहिए -1 चाहिए था हमें -1, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है 1। इसका मतलब
जो हमारा टारगेट था वो मैच नहीं कर रहा किससे, एक्सपेक्ट कैलकुलेटेड आउटपुट से। टारगेटेड आउटपुट हमें चाहिए था -1, लेकिन y कितना निकल के आ रहा है 1, यानी टारगेट आउटपुट इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड आउटपुट। और अगर हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें वेट चेंज करना होगा। और वेट किसका चेंज होगा, मैं जैसे शुरुआत में बताया कि मेडललाइन नेटवर्क में वेट सिर्फ किस में चेंज होता है, इनपुट लेयर और हिडन लेयर के बीच में। यानी कि वेट किसका चेंज होगा, W11, W12, W21, W22 और B1 का वेट चेंज होगा। ठीक है, तो वेट अपडेशन विल बी परफॉर्म बिटवीन द इनपुट लेयर एंड हिडन लेयर। और किस किस का वेट चेंज होगा, इन चारों का और B1 का वेट चेंज होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इनका वेट चेंज करेंगे, वेट चेंज करके हमें इसका नया वेट निकालेंगे। ठीक है, और नए वेट पे फिर से क्या करेंगे, जो नया वेट निकल के आएगा, नया वेट निकलने के बाद उस पर दूसरा इनपुट अप्लाई करेंगे, ये वाला कौन सा, 1 -1, और चेक करेंगे कि हमारा क्या आउटपुट आता है। तो अब हमने जो वेट कैलकुलेट करना है, तो वेट हमारे नए वेट कैसे निकल के आएंगे, उसका क्या फार्मूला यूज होगा वो हम देखते हैं, और फिर नए वेट निकालते हैं हम इसके। तो आप देखिए, वेट अपडेशन बिटवीन इनपुट एंड हिडन लेयर जो हमने बोला था आपसे, तो जो वेट निकालने का फार्मूला है, अब आपका नया बायस का वेट निकालने का फार्मूला वो क्या होगा, Wij न्यू इक्वल टू Wij ओल्ड प्लस अल्फा t माइनस ZnZ इंटू XI। इस फार्मूला का यूज करेंगे नए वेट निकालने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से जो बायस के वेट है वो भी इस तरीके से निकलेगा, Bj न्यू इक्वल टू Bj ओल्ड प्लस अल्फा t माइनस Jnz। इसमें XI नहीं आएगा क्योंकि बायस वाले में इनपुट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, बाकी फार्मूला सेम है। अब देखिए, तो Wij न्यू का मतलब W11 न्यू निकालने पाएंगे। सबसे पहले W11 का नया वेट निकालेंगे, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, W11 का ओल्ड वेट प्लस अल्फा t माइनस Zn। Z की वैल्यू क्या होगी आपकी 1, XI की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो W11 न्यू क्या आ गया आपका, W11 न्यू आपका आ गया W11 ओल्ड। कितना था W11 ओल्ड, अभी हमने पुरानी जो वेट की वैल्यू थी कितनी अज्यूम की थी हमने, 0.05, वो आ गई, प्लस अल्फा, अल्फा कितना अज्यूम किया था हमने 0.5। टारगेट कितना था अभी हमारा -1। Zn1 की वैल्यू कितनी निकली थी 0.55, वो रख दी। x1 की वैल्यू कितनी है 1, वो रख दी। तो हमारे W11 नया वेट कितना आ गया, -0.725 आ गया निकल के। ठीक है, तो W11 की नई वैल्यू ये निकल आई। अब निकालते हैं हम W12। W12 की नई वैल्यू क्या होगी, W12 की ओल्ड वैल्यू प्लस अल्फा t माइनस Zn2 इंटू x1। ठीक है, यहाँ पे xi है, i की वैल्यू यहाँ 1 है। ठीक है, और j की वैल्यू 2 है। तो W12 की ओल्ड वैल्यू कितनी है हमने एज्यूम कर रखी थी 0.1, जो हमने इनिशियल एजम्पशन करे थे। अल्फा की वैल्यू कितनी एज्यूम की थी हमने 0.5, t की वैल्यू -1 है पहले कॉम्बिनेशन के लिए। Zn2 की वैल्यू कितनी है आपकी, Zn2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने 0.45 आई थी, वो रख दी। x1 की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, क्योंकि अभी हम पहले कॉम्बिनेशन के लिए निकाल रहे हैं, तो W12 की न्यू वैल्यू कितनी आ गई, -0.625 आ गई। ठीक है, अब किसकी निकालेंगे, B1 न्यू की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो B1 न्यू इक्वल टू B1 ओल्ड प्लस अल्फा t माइनस Zn1 इस फॉर्मूले से। तो B1 न्यू इक्वल टू B1 ओल्ड की वैल्यू कितनी थी, B1 की इनिशियल वैल्यू हमने एज्यूम की थी, कितनी की थी 0.3, प्लस अल्फा की वैल्यू 0.5 है, t की वैल्यू -1 है, Zn1 की वैल्यू कितनी है जो हमने कैलकुलेट की थी 0.55। तो हमारी B1 न्यू की वैल्यू निकल आई -0.475। ठीक है, इसी तरीके से हम W21 न्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। W21 न्यू इक्वल टू W21 ओल्ड प्लस अल्फा t माइनस Zn, क्योंकि i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू तो 2 है, j की वैल्यू 1 है, तो यहाँ क्या आएगा, j है ये तो Zn1, और i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 2 है, तो ये 2 हो गया x2। तो W21 न्यू कितना आ गया, W21 ओल्ड कितना था जो हमने एज्यूम कर रखा था, W21 ओल्ड 0.2, अल्फा की वैल्यू 0.5 है, और t की वैल्यू -1 है, Zn1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 0.55, x2 की वैल्यू 1 है। तो W21 न्यू हमारा आ गया -0.575। इसी तरीके से W22 न्यू निकालेंगे, W22 ओल्ड प्लस अल्फा t माइनस Zn2 x2 इस फॉर्मूले का यूज करके। W22 की ओल्ड वैल्यू हमें दे रखी थी इनिशियल एजम्पशन में, प्लस अल्फा 0.5 है, t की वैल्यू -1 है, Zn2 हमने निकाला था,
वो कितना आया था 0.45। x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो हम W2 हमारा कितना निकला है -0.525। अब हम इस तरीके से ये दो वैल्यूज निकाल ली, ये वैल्यू निकाल ली, ये निकाली, अब क्या रह गया सिर्फ B2 न्यू निकालना रह गया, जितनी भी हमें इनपुट लेयर और हिडन लेयर के बीच में दे रखे हैं वेट्स। तो B2 न्यू क्या हो गया, B2 ओल्ड प्लस अल्फा T माइनस ZN1, तो B2 न्यू इक्वल टू B2 ओल्ड प्लस अल्फा T माइनस ZN1 की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया B2 न्यू अल्फा सॉरी -0.575 निकल आया। ठीक है, ये ZN2 होगा क्योंकि ये BJ है और J की वैल्यू कितनी है 2, तो ये ZN2 है। तो ZN2 की वैल्यू कितनी है हमारी, ZN2 हमने पहले निकाला था 0.45, वो हमने यहाँ पे रख दी, तो B2 न्यू की वैल्यू कितनी आ गई -0.575 आ गई। ठीक है, अब ये हमने नए वेट्स की वैल्यू निकाल ली। ये जो हमारा कौन सा चल रहा है, इटरेशन 1 चल रहा है, जिसमें हम पहले इनपुट चेक कर रहे थे। अब ये जो नए वेट्स आए हैं निकल के, इन वेट्स पर हम क्या करेंगे, दूसरा इनपुट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्या रिजल्ट निकल के आएंगे, काफी लेंथी प्रोसेस है, मैंने बताया कहीं तो आपको 3 लूप में चल जाएगा, कहीं 4 लूप में, कहीं 5 लूप में। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो कम से कम आपको 1 लूप तो पूरा दिखाना पड़ेगा, अगर एग्जामिनेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली। अदरवाइज ये प्रोसेस तो यहाँ पर जो मैंने सॉल्व किया है वो 3 लूप में कंप्लीट हो गया है, बट इट्स टू लेंथी। तो आपको प्रोसेस जरूर पता होना चाहिए किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो ये हमने अभी लूप 1 का सिर्फ पहला इनपुट निकाला है, यानी इटरेशन 1 जो हमारा लूप था उसमें x1 x2 1 दे रखे थे, हमने x1 1 माना था इटरेशन 1 में, x2 1 माना था। ये आपका बायस इनपुट है, ये टारगेट 1 है जिसके लिए हम निकाले थे अभी। तो ये जो हमने पूरा रिजल्ट निकाल रखा है वो इसके लिए निकाल रखा है। ZN1 हमने निकाला था 0.55, ZN2 हमने निकाला था 0.45। ठीक है, उससे हमारे Z1 Z2 की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 1 और 1 निकल के आई थी, जो हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया था। Yin की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी, 1.5 निकल के आई थी, और जब Yin पे एक्टिवेशन फंक्शन लगाया था तो Y की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारी, 1 निकल के आई थी। ठीक है, उसके बाद हमने W11 W12 B1 W21 W22 और B2 की नई वैल्यूज निकाली हैं। ये जो नई वैल्यू आई है -0.725, ठीक है, W21, ये रहा W21 -0.575 को हमने शॉर्ट में क्या लिख लिया 0.58 लिख सकते हैं इसको। B1 कितना है हमारा -0.475, ये रहा हमारा। ठीक है, W12 कितना है हमारा -0.625, ये लिखा हुआ। W22 हमारा कितना है -0.525, ये लिखा हुआ। B2 कितना है -0.575, ये लिखा हुआ। ठीक है, ये हमारा सिर्फ पहले इनपुट के लिए निकला। अब ये जो नए वेट निकल के आए हैं हमारे, इनको तो मानेंगे इनिशियल वेट। अब ये क्या माने जाएंगे, जो हम अगला इनपुट यूज करेंगे, ये वाला x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1, बायस इनपुट की वैल्यू 1 और टारगेट की वैल्यू 1, यानी ये वाला जब हम इनपुट लेंगे तो इस इनपुट के लिए जो इनिशियल वेट ले जाएंगे वो कौन कौन से ले जाएंगे, ये सारे। यानी दूसरे वाले इनपुट के लिए इनिशियल वेट कौन से ले जाएंगे, ये सारे इनपुट वेट ले जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे ये सारी वैल्यूज, फिर अगला निकालेंगे ये वाला इसके लिए, उसके लिए ये वाले एज ए इनिशियल वेट का काम करेंगे, यानी ओल्ड वेट का काम करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज निकल के आएंगी। फिर इस वाले इनपुट के लिए निकालेंगे तो ये वैल्यूज निकल के आएंगी, तब जाके आपका लूप नंबर 1 पूरा होगा। ठीक है, लूप नंबर 1 के बाद हमने देखा कि अभी हमारे वेट्स में ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं आ रही है। भाई हमें प्रोसेस कब तक रिपीट करना है, जब तक हमारे वेट्स सबके इक्वल ना आ जाए, या जो हमें टारगेट चाहिए था वो हमें अचीव ना हो जाए। क्या टारगेट अचीव हो पा रहा है, टारगेट हमें क्या चाहिए था वो देख लेते हैं। टारगेट चाहिए था हमारा -1, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। टारगेट हमें क्या चाहिए था 1, -1 आ रहा है। टारगेट हमें क्या चाहिए था 1, -1 आ रहा है। भाई ये तो यही तो है कैलकुलेटेड आउटपुट, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है। टारगेट चाहिए था 1, आ रहा है -1। टारगेट चाहिए था -1, आ रहा है 1। यानी इस साइकिल के बाद तो हमारा रिजल्ट मैच नहीं कर रहा जो हमें चाहिए। फिर हमने वो पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट किया, जिसके लिए हमने ये इनिशियल वेट ले जाएंगे और तब ये सारी कैलकुलेशन हम करेंगे।
ठीक है। तो जब सारी कैलकुलेशन करेंगे तब हम चेक कर लेते हैं ये वाले वेट निकल के आए। अब भी सबके वेट सेम नहीं आ रहे हैं हमारे, कुछ के सेम आ रहे हैं, जैसे ये 2 सेम आ रहे हैं, ये 3 सेम आ रहे हैं, ये 3 सेम आ रहे हैं, लेकिन अभी सबके नहीं आ रहे सेम, ये 2 सेम आ रहे हैं। और वे भी चेक कर लेते हैं कि जो हमें आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट और जो हमारा कैलकुलेटेड आउटपुट है क्या सेम है या नहीं है। तो -1 आउटपुट चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है हमारा 1 आ रहा है। 1 चाहिए था, -1 आ रहा है कैलकुलेटेड आउटपुट। 1 चाहिए था टारगेटेड आउटपुट, -1 आ रहा है। -1 चाहिए था, -1 आ रहा है। तो ये वाला केस मैच कर रहा है सिर्फ हमारा, ठीक। इसका मतलब बाकी 3 केस अब भी हमारे जो चाहिए वो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर हम तीसरी वालों को चलाएंगे सेम इनपुट्स के लिए। ये जो इनपुट है ये सेम रहेंगे हमेशा, 1 1 पे -1 1 1 पे 1, ये सारे देखिए सब जगह ये वाला टेबल सेम ही है, ठीक है। फिर सबकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर चेक करेंगे। -1 चाहिए था आउटपुट, आ कितना रहा है -1 आ रहा है। 1 चाहिए था, 1 आ रहा है। 1 चाहिए था, 1 आ रहा है। -1 चाहिए था, -1 आ रहा है। यानी t = y आ रहा है। जो टारगेट चाहिए था वही हमारा निकल के आ रहा है। और आप देखिए सबके वेट भी क्या निकल के आ रहे हैं, अब सबके सेम निकल के आ रहे हैं। तो कम से कम 3 साइकिल में आपको इन चारों इनपुट के लिए सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगे। दैट्स अ टू लेंथी प्रोसेस, ठीक है। तो इससे लिए आपसे जितना ये प्रोसेस सॉल्व हो सकता है वो आप ना दिखा दीजिए, ठीक है। अदरवाइज इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द कैलकुलेशन। इट मे बी के 3 लूप के बाद आपको रिजल्ट मिल जाए, इट मे बी के 3 लूप के बाद आपको रिजल्ट ना मिले, ठीक है। तो 3 लूप के बाद अगर हमें रिजल्ट मिल गया कि टारगेट ऑफ y इक्वल है, देन विल टर्मिनेट द प्रोसेस। अदरवाइज द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल वी गेट द t = y और वेट में चेंजेस होना बंद हो जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। Still if you have any doubt related to this numerical, you can ask in the comment section. Thank you so much.